नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। पीएम मोदी अब हरियाणा से शुरू करेंगे बीमा सखी योजना। महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर। पात्रता से लेकर आवेदन तक जानिए पूरी डिटेल। केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत के लिए हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद है। इस बार प्रधानमंत्री 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। करीब 9 साल पहले प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इन सालों के दौरान आधा दर्जन केंद्रीय योजनाओं की शुरुआत राज्य के अलग अलग जिलों से केंद्र सरकार कर चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राज्य के लिए लिंग अनुपात में काफी सुधार आया है। फरीदाबाद पुलिस में 251 एसपीओ की होगी भर्ती। जाने कितनी मिलेगी सैलरी, कौन कर सकते हैं आवेदन। फरीदाबाद पुलिस की ओर से 251 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती जल्द ही होने जा रही है। इसमें सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी, 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारी को फरीदाबाद पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इस पद के लिए इच्छुक आवेदक 13 दिसंबर तक पुलिस लाइन सेक्टर 30 फरीदाबाद में संबंधित जरूरी दस्तावेजों के साथ जाकर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना हुआ महंगा, अब बढ़े सकल रेट के अनुसार होगी रजिस्ट्री। हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार की तरफ से 1 दिसंबर से नए सकल रेट लागू होने जा रहे हैं। हालांकि 1 दिसंबर को रविवार है, इसलिए सोमवार से सभी तहसीलों में बड़े सकल रेट के हिसाब से रजिस्ट्रियां होंगी। इस बार सकल रेट में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी की गई है। सकल रेट मार्च 2025 तक लागू रहेंगे। इसके बाद सरकार फिर से नए रेट जारी करेगी। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का सर्वे शुरू। 321 गांव की जमीन का होगा अधिग्रहण। दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर तैयार करने के लिए रेलवे ने सर्वे शुरू कर दिया है। इस हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन चलाने की प्रस्तावित योजना के मद्देनजर एरिया की फिजिबिलिटी की भी जांच की जा रही है। उत्तरी रेलवे ने पंजाब के अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर इसके डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR पर काम शुरू कर दिया है। 24 सालों में चौथी बार बिना बारिश के बीता नवंबर। 14 सालों में रात का तापमान अधिक। अक्टूबर के बाद नवंबर भी सूखा बीता। 24 साल में ये चौथा मौका है जब नवंबर में बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। 100% बारिश की कमी दर्ज की गई है। बारिश नहीं होने का सीधा असर तापमान पर पड़ा है। रात का तापमान 14 सालों में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। दिसंबर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी लोगों को कड़ाके की ठंड का इंतजार है। मौसम विभाग का कहना है कि कड़ाके की ठंड के लिए अभी लोगों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। गन्ने की बढ़ेगी मिठास, 3 नई किस्में देगी बम्पर पैदावार। हिसार HAU की इन किस्मों पर चीनी की मात्रा होगी ज्यादा। कम पैदावार और लाल सड़न रोग के कारण प्रदेश में किसानों का गन्ना बिजाई से मुंह घटता जा रहा है। पिछले 2.5 दशक में गन्ना बिजाई का रकबा आधा रह गया है। लाल सड़न रोग की रोकथाम के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी रिलीज कमेटी ने नई किस्म COH 176 को मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार को भेजा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये किस्म प्रति एकड़ 550-600 क्विंटल पैदावार होगी। जिसके अलावा COH 189 को उत्तर भारत के लिए जारी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और COH 188 किस्में जल्द ही रिलीज करने की तैयारी है। कैथल में धूमधाम से मनाई गई महाराजा शूरसेन जयंती। सीएम नायब ने की शिरकत। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हरियाणा के कैथल में महाराजा शूरसेन जयंती समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चंदाना गेट स्थित गेबी साहब मैदान में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि पंडाल को भव्य रूप से और ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कैथल के DC ने कार्यक्रम के पहले अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरे जिलों से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग और आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए संकेतक लगाए जाएं। प्रधान चुनने के लिए पंचायत में 2 फाड़ हुई। फोगाट खाप 19 गहमा गहमी के बीच सुरेश के सिर पर रखी पगड़ी। चरखी दादरी में प्रधान चुनने के लिए रविवार को आयोजित पंचायत में फोगाट खाप 19 2 फाड़ हो गई। हालांकि एक खेमा ने गहमा गहमी के बीच
सुरेश फोगाट के सिर पर खाप प्रधान की पगड़ी पहना दी, जबकि दूसरे खेमे को ये रास नहीं आया। 8 गांव के लोगों ने अलग से पंचायत की और अपनी अलग खाप बनाने के संकेत दिए। बता दें कि फोगाट खाप 19 के पूर्व प्रधान बलवंत फोगाट ने अपनी इच्छा से कुछ माह पहले पद छोड़ दिया था। उसके बाद कार्यवाहक प्रधान की जिम्मेदारी उप प्रधान धर्मपाल महाराणा को दी गई थी। राखीगढ़ी में मिले 10,000 साल पुरानी नदी के अवशेष 5,000 वर्ष पहले सूख गई थी। कार्बन डेटिंग से मिले प्रमाण। हड़प्पा कालीन सभ्यता को लेकर आइकॉनिक साइट राखीगढ़ी में टीले सात के पास से 10,000 वर्ष पुरानी नदी होने के अवशेष मिले हैं। वो नदी करीब 5,000 वर्ष पहले सूख गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी इस पर मंथन करने में जुटे हुए हैं। नदी सूखने के बाद पानी का संरक्षण किस तरह किया जाता था और फसलें कैसे पकाई जाती थी, इस नदी का प्रयोग बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए भी किया जाता था। नदी का पता लगाने के लिए 2022 से इसमें सैंपल लिए और उसकी कार्बन डेटिंग से इस नदी के प्रमाण होने के प्रमाण मिले। 1130 किलोमीटर दूर तत्काल टिकट पर हो रहा था खेल। विजिलेंस ने किया पर्दाफाश, 2 रेल कर्मचारी गिरफ्तार। रेल मंडल का छोटा सा स्टेशन गीदड़बाहा यहां से करीब 1130 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के मोहम्मदाबाद स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए 8 लोगों के तत्काल टिकट का फर्जीवाड़ा विजिलेंस ने पकड़ लिया। विजिलेंस ने इस खेल का पर्दाफाश कर 2 कर्मचारियों को पकड़ा है। दलालों से सांठ गांठ कर रेलकर्मी तत्काल टिकटें बुक करते हैं, मोटी रकम लेकर दूसरे यात्रियों का हक मार देते हैं। गिदड़बाहा स्टेशन पर जब ये टिकट बुक होता है तो उस समय कोई यात्री टिकट बुक कराने नहीं आया था। पूर्ण पेंशन के लिए सेवा वर्षों को 28 से घटाकर 20 करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हरियाणा सरकार की ओर से पूर्ण पेंशन के लिए सेवा वर्षों को 28 से घटाकर 20 वर्ष करने के फैसले को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी 2025 को होगी। हरियाणा सरकार ने 17 अप्रैल 2009 को अधिसूचना जारी कर हरियाणा सिविल सेवा संशोधित पेंशन भाग 2 नियम 2009 के तहत पूर्ण पेंशन के लिए 33 वर्षों की सेवा को घटाकर 28 वर्ष कर दिया था। वहारी हरियाणा पुलिस थाने में 7.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर भी आरोपी को किया अरेस्ट। SHO समेत 3 सस्पेंड। 19 लाख रुपए की रिश्वतखोरी में साइबर क्राइम थाना NIT के SHO समेत 3 पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने के बाद कई अहम चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार थाने के कई अन्य पुलिसकर्मी भी रिश्वत कांड में लाखों रुपए लोगों से वसूल रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB के एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि केस में जल्द ही अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। किसानों को पराली जलाने से रोकने में विफल 30 अधिकारियों पर दर्ज होंगे केस, 5 साल जेल और 1 करोड़ का जुर्माना। हरियाणा में किसानों को पराली धान की फसल अवशेष जलाने से रोकने में विफल रहे 30 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने समय पर कार्यवाही नहीं करने के आरोपित अधिकारियों के खिलाफ CXQM यानी कि गुणवत्ता वायु प्रबंधन आयोग की धारा 14 के तहत कार्यवाही की अनुशंसा कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।